Hello, तो आज का क्वेश्चन है रिवर्स लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल. So in this video we will discuss the concept and thinking process of the question. So at the end of the video you will be able to code yourself. So basically क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुम्हें एक ट्री दिया हुआ होगा, उसका रूट नोड दिया है, हमें क्या करना है उसका लेवल ऑर्डर प्रिंट करना विद द रिवर्स. तो बेसिकली पूरा लेवल ऑर्डर को पूरा रिवर्स करके नहीं देना है, उसके जो सेगमेंट होते हैं हर एक लेवल को रिवर्स करके देना है. जैसे ये एग्जांपल लेते हैं 132, जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है 132. तो यहाँ पे एग्जांपल 132, तो अगर जो हम लेवल ऑर्डर करना चाहें तो लेवल ऑर्डर में पहले 1 आएगा, उसके बाद 3 एंड 2 आएगा. तो हमारा आंसर क्या होता है 132. बट हमें रिवर्स करके देना है. रिवर्स का मतलब है इनको भी आपस में रिवर्स नहीं करना है, बस हमें करना क्या बेसिकली जो लेवल लास्ट में आ रहा है उसको पहले करना है. मतलब 3 2 पहले आएगा, उसके बाद 1 आएगा. मतलब पहले लास्ट लेवल के जितने भी नोड है उनका लिखना है, उसके बाद जस्ट ऊपर, उसके बाद ऊपर, सबसे बाद रूट नोड का लिखना है. जैसे लेट सपोज एक एग्जांपल और ले देते हैं, जैसे 3 हो गया, 4 एंड 5 6 7 8, कुछ इस टाइप से अगर जो ट्री दिया हुआ है तो हमें इसका आंसर कैसे टाइप से देगा. अगर जो नॉर्मल सा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल लिखें तो क्या होगा, पहले इस लेवल का लिखेंगे, उसके बाद उसके नेक्स्ट लेवल हो जाएगा 3 एंड 4, उसके बाद नेक्स्ट लेवल 5 6 7 और उसके बाद लास्ट लेवल विच इज़ 8. लेकिन ये जो होता है नॉर्मल हमारा जो लेवल ऑर्डर होता है, हमें क्या करना है रिवर्स लेवल ऑर्डर जो क्वेश्चन में डिफाइन किया वो कैसे लिखेंगे. हम लास्ट लेवल को पहले लिखेंगे विच इज़ 8, देन उसके बाद 5 6 7 लिखेंगे, ना कि 7 6 5. अगर इसे इसको अगर रिवर्स कर दिया जाए तो 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा. लेकिन हमें ऐसे नहीं लिखना है, इसके बाद का लेवल लिखना है विच इज़ 5 6 7. इसके बाद ये वाले लेवल की जितनी वैल्यूज़ हैं वो लिखनी है 3 4. उसके बाद रूट लेवल ये हो गया, तो ये आंसर होगा हमारा. तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि लेवल ऑर्डर मैंने स्टोर करा लिया उसे रिवर्स करा दिया, वो भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसे पर्टिकुलर इनको रिवर्स करना है, इसको मतलब पहले लेवल पे लेके आना है, इसके बाद ये हमें पूरा एरे को रिवर्स नहीं करना है, तो हम रिवर्स तो नहीं कर सकते. तो मुझे कुछ और सोचना होगा कि किस टाइप से हम इसको अप्रोच करें. तो बेसिकली है सेम ही, बस थोड़ा हमारा जो स्टोरिंग करने की जो स्टाइल होगी वो डिफ़र कर जाएगी. तो जैसे हम लोग लेवल ऑर्डर करते हैं जो क्यू बना के, जो बेसिक जो लेवल ऑर्डर करते हैं, ठीक है? तो उसमें होता क्या बेसिकली है कि आप पहले रूट नोड को अपने उसमें पुश करते हैं, उसके बाद इसके लेफ्ट एंड राइट में जाते हैं और इस 1 को मैं क्या करता हूँ अपने आंसर में स्टोर करा लेता हूँ. तो अब बेसिकली अब जैसे अगले लेवल पे जाता हूँ, तो उसके अगले लेवल की वैल्यूज़ को मैं जब पॉप करता हूँ 3 4 आता है और इसके मैं इसके लेफ्ट राइट को क्यू में स्टोर करता हूँ और इन दोनों वैल्यू को मैं अपने आंसर में लिख लेता हूँ. तो इस इन दोनों वैल्यू को डायरेक्ट आंसर में लिखने से पहले मैं क्या करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा कि डायरेक्ट इसके बाद मैंने पुश बैक कर दिया 3 4 को. मैं बेसिकली इस ये जो वेक्टर हुआ 3 4 इसका नेक्स्ट लेवल, इसको मैं जो हमारा आंसर वेक्टर होगा उसके पहले पुश करूँगा. मतलब उसके पहले जैसे लेट्स सपोज़ यहाँ पे आंसर 1 था, तो मैं क्या करूँगा अगले जो लेवल ट्रैवर्स करूँगा उसके बाद जो वैल्यूज़ आएँगी उनको मैं आगे यहाँ पे इंसर्ट कराऊँगा. तो यहाँ पे मैं वेक्टर का इंसर्ट मेथड यूज़ करूँगा. तो अब अगर इंसर्ट मेथड 3 4 को मैं यहाँ शुरुआत में इंसर्ट कराऊँ तो ये क्या हो जाएगा 3 4 1, तो ये वो ऐसा हो गया ना. और फिर मैं अगले लेवल पे जाऊँगा, तब मैं क्या करूँगा 5 6 7 को इसके आगे इंसर्ट कराऊँगा, इसी आंसर के मैं आगे इंसर्ट कराऊँगा. तो अब क्या हो जाएगा आंसर 5 6 7 और उसके बाद ये सेम वाला 3 4 1, ठीक है? इतना हो गया. अब जस्ट उसके बाद क्या करूँगा मैं अगले लेवल पे जाऊँगा और इसके आगे मैं इंसर्ट करा दूँगा, हो जाएगा 5 6, ये सब हो जाएगा. तो आई थिंक तुम लोगों ने इसका आइडिया सोच लिया होगा कैसे किस टाइप से हम क्वेश्चन करेंगे. बिल्कुल सेम लेवल ऑर्डर है, बस इसको हमें क्या करना है स्टोर कराने में थोड़ा स्टाइल डिफर कर रही है. तो मैं यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करूँगा. तो चलो कोड पे मूव करते हैं तो तुम्हें ज़्यादा क्लेरिफिकेशन मिलेगा. क्या करते हैं हम, तो देखो मैंने क्या कहा कि नॉर्मल सा हमें लेवल ऑर्डर करना है. तो लेवल ऑर्डर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेसिकली, हमें एक आंसर स्टोर कराने के लिए बनाना पड़ता है. तो यहाँ पे वेक्टर इंट आंसर बना लिया, ठीक है? उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि अगर जो पहले लेट सपोज यहाँ पे एक कंडीशन ही लगा देता हूँ, इफ रूट हमारा नल है,
रूट इक्वल टू नल है। इसके बाद मतलब रूट नल ही है तो क्या करेंगे, सिंपल सा एम्प्टी एरे रिटर्न कर देंगे। तो मैंने वो रिटर्न कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, ये वेक्टर डिफाइन किया जो हमारा आंसर को स्टोर करेगा। उसके बाद मुझे क्यों की जरूरत होती है, क्योंकि लेवल ऑर्डर जा रहे हैं तो क्यों ऑफ नोड स्टार क्यों, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, क्यू में मैं रूट पुश कर देता हूँ। तो पुश क्या करूँगा, रूट। अब जस्ट उसके बाद मैं अपना लेवल ऑर्डर जैसे सेम होता है वैसे लगाऊंगा व्हाइल, जब तक हमारा क्या है, क्यू एम्प्टी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, तब तक मैं ये व्हाइल लूप चलाऊंगा। क्यों तब जो एम्प्टी नहीं, तो क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं नल वाला, लेकिन मैं यहाँ पे साइज़ वाला यूज़ करूँगा। तो उस लेवल में कितने हमारे एलिमेंट होंगे वो साइज़ से डिफाइन होंगे, जितने क्यू में हमारे पड़े हुए हैं एट दैट मोमेंट। तो जो ये साइज़ का मतलब है कि एट दिस मोमेंट हमारे उस लेवल में कितने एलिमेंट होंगे वो क्यू के साइज़ पे होंगे, क्योंकि जिस लेवल पे हमारे क्यू के लेफ्ट राइट पुश हो जाएँगे, वो अगले लेवल के लिए उतने एलिमेंट होंगे। तो यही जो हमारा साइज़ वाला है, तो उस पर्टिकुलर के लिए उतने एलिमेंट हो जाएँगे नेक्स्ट लेवल के लिए। तो साइज़, तो मैं क्या करूँगा यहाँ बेसिकली एक अंदर वेक्टर डिक्लेयर करूँगा जो हमारे उस पर्टिकुलर लेवल को नोड को स्टोर करेगा। जो टेम्परेरी वेक्टर मैंने बना लिया स्टोर कराने के लिए, ठीक है? एक पर्टिकुलर लेवल के लिए। अब मैं क्या करूँगा, बस इस साइज़ पे जाऊँगा, इतनी बार मैं क्या करूँगा, अपनी क्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। ये साइज़ i प्लस प्लस, ठीक है? तो अब क्या करूँगा, देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले तो जो हमारा फ्रंट वाला है उसको क्यू से बाहर लाऊँगा, क्यू डॉट फ्रंट, और मैं क्यू से पॉप कर दूँगा, ठीक है? ये कर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे देखो, जैसे ही मुझे एक एलिमेंट मिल गया क्यू का फ्रंट, तो मैं क्या करूँगा, अपने ये जो टेम्परेरी जो मैंने बनाया है वी, इसमें मैं पुश कर दूँगा फ्रंट नोड जो है उसका मैं डेटा पुश कर दूँगा। उसके बाद जो फ्रंट आया है इसका अगर लेफ्ट राइट एग्जिस्ट करता है तो मैं पुश करूँगा क्यू में। इफ जो ये फ्रंट का जो लेफ्ट है वो अगर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब नॉट इक्वल टू नल है, तो मैं क्या करूँगा, क्यू डॉट पुश कर दूँगा ये क्या, फ्रंट का लेफ्ट, सिंपल सा जैसे करते हैं। और साथ में इफ फ्रंट का जो राइट है अगर जो वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, पुश कर दूँगा फ्रंट का राइट, ठीक है? अब इतना हो जाने के बाद तो ये हमारा जो लेवल ऑर्डर होता है वो कंप्लीट हो गया। अब हर एक लेवल के बाद, जैसे एक लेवल कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपना जो आंसर है, आंसर में अपना ये जो टेम्परेरी जो मैंने वेक्टर बनाया है, इसे शुरुआत में इंसर्ट करूँगा। मतलब स्टार्ट में इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अपना फंक्शन यूज़ करेंगे, जो हमारा आंसर डॉट इंसर्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। कहाँ पे इंसर्ट करना, अब पहले देखो इसमें 3 मतलब अगर पूरा वेक्टर इंसर्ट कराना होता है तो मुझे 3 पैरामीटर देने होते हैं। अगर एक एलिमेंट इंसर्ट कराना होता है तो 2 पैरामीटर देते हैं। तो हमें ये पूरा वेक्टर इंसर्ट कराना है इस आंसर वाले में। तो पहला पैरामीटर क्या होगा 3 पैरामीटर में से, कि कौन से पोजीशन पे इंसर्ट कराना है। तो आंसर डॉट बिगिन मतलब आंसर के पहले पोजीशन पे इंसर्ट कराना है। और क्या क्या इंसर्ट कराना है, जो हमारा वी है इसका वी डॉट बिगिन से वी डॉट एंड तक हमें इंसर्ट कराना है, मतलब पूरा वेक्टर इंसर्ट करा देना है। तो वी डॉट एंड, तो ये इस टाइप से हमारा ये क्या हुआ, इसके पहली पोजीशन पे हमारा ये टेम्परेरी वाला आंसर में स्टोर हो गया। अब जैसे ही हमारा पूरा ये ट्रैवर्सल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं अपना आंसर रिटर्न कर दूंगा, सिंपल सा। तो बस इतना ही था। अब चलो कंपाइल करके देख लेते हैं, कोई एरर वगैरह तो हो तो सही करते हैं उसे। तो यहाँ पे कोई छोटी सी मिस्टेक है, तो क्या बोला है, स्ट्रक्ट नोड हैज़ नो मेंबर डेटा, ओके डेटा, डेटा, ओके, ठीक है। अब रन करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी फिर मिस्टेक है, फ्रंट वन नॉट डिक्लेयर्ड, फ्रंट FRONT एफ, अच्छा यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, FRO, हाँ अब सही है। तो आई थिंक हम लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है, तब से सबमिट करके देखते हैं। तो मैंने सबमिट कर दिया, तो हम लोग इस सब टेस्ट केस पास हो चुके हैं। तो अ, अब हम लोग सम अप कर दें, मैंने बेसिकली क्या किया, मैं जैसे बेसिकली जो लेवल ऑर्डर लगाते हैं सेम तरीके से लगाया, बस उसे थोड़ा स्टोर कराने के लिए आंसर में उसे डिफरेंट वे में यूज़ किया है, बस इंसर्ट फंक्शन मैंने यूज़ कर लिया। जैसे सेम मैंने लेवल ऑर्डर जो होता है उसे आंसर बना लिया, क्यू बना लिया, उसके बाद उसके साइज़ तक जा रहे हैं, उसके जितने पर्टिकुलर एलिमेंट है उस लेवल में। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, बस सिंपल सा क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जाके
अपने जो अभी जो करंट है उसको मैंने आंसर में पुट कर लिया, जो टेम्परेरी जो बनाया है उसके बाद से लेफ्ट राइट के जो नोड है उसके लिए आंसर में रख दिया। उसके बाद मैंने आंसर में जो मैं टेम्परेरी वाला वेरिएबल जो वी बनाया है, ये वेक्टर, इसको मैंने फर्स्ट पोजीशन पे ये वाला इंसर्ट करा दिया आंसर में। तो इस तरीके से हम लोगों का पूरा ये ट्रैवर्सल कंप्लीट हो गया लेवल ऑर्डर वाला। तो आई होप तुम लोगों को ये कोड एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। थैंक यू।